Good evening, everyone. Good evening, Hello. ma'am. Evening, ma'am. Good Good evening, evening. ma'am. Good evening, Arushi. Good evening, Tamanna. कैसे हो आप सब? बढ़िया? नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, nice. बड़ी सारी Hello. बच्चों का गुड इवनिंग आया है. Again, रिंकी, hello. नताशा, hello. चला गया फिर Hello, से. ma'am. Good evening. कैसी हैं आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम मजे में. Evening, ma'am. गुड इवनिंग. कैसे हो आप? हेलो खुशहाली. गुड इवनिंग. Evening, ma'am. Good evening, Shruti. Good evening, Nancy. Good evening, Sonu. Devi. Good evening. Good evening. काफी एंटर हो रहे थे. मैं गुड इवनिंग चैट नहीं नीचे कर पा रही हूँ. Good evening. गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? मैम ठीक है, आप सुनाओ. बढ़िया बढ़िया मजे में. मैम तब तक सॉल्व कर लें. मैं भी कर लेती हूँ सबका. और सुनाओ यार. खाना खा लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आपने? Yes, ma'am. क्या बात है, क्या बात है. सही है. तो ठंड कैसी है वहां पे? मैं बहुत ज्यादा हूँ. बहुत ज्यादा. अच्छा. Yes, ma'am. थोड़ी ठंड यहाँ भी भेज दो. मैम वहाँ नहीं है ठंड. मैम तो हैदराबाद है ना. मैम तो ठंड जरा भी नहीं है. देखो ऐसी ठंड है, ऐसी वाली. तो आप लगा लो हिसाब. पंखा चल रहा है. मैम हिमाचल आ जाओ. हिमाचल तो यार आई लव हिमाचल. मैम मैं भी. आपको हमसे मिल लेना यहाँ पे. हाँ मैम आप कौन से और क्या कह रहे थे? आ जाओ, हमसे भी मिल आज लेना फिर. ठीक है आ जाऊंगी. तो आप मुझे रख लोगे? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. सारे रख लोगे मुझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, फिर ये मत कहना कि मैम हम मेरे डाउट्स क्लियर कर दो. फिर मैं आपके पास आऊंगी, मैं पढ़ाने नहीं आऊंगी. फिर मस्ती करने आऊंगी मैं. Yes, आप ma'am. आओ. Yes, ma'am. अच्छा मैं मैम आऊँ? पढ़ना कौन चाहता है, मस्ती करना चाहते कहाँ हैं. रहते हो आप? दीक्षा कहाँ रहते हो आप? मैम मैं कांगड़ा. कांगड़ा. ओहो. ओके ठीक है. ठीक है कांगड़ा में आई नहीं हूँ तो मैं आऊंगी. शगुन आप बताओ. आप कुछ कह मैम रहे थे बेटा? धर्मशाला. धर्मशाला में आई हूँ अभी अक्टूबर में. धर्मशाला, पालमपुर, मैक्लोडगंज, नड्डी और बीर बिलिंग. अभी दिवाली टाइम पे. मैम आप मंडी नहीं आए. मंडी. यार हम वहां गए थे ना मनाली. तो आता है ना तब. बस फोटो खिंचाई है वहां पे. एक होटल था बस उसके पीछे. वो पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा था. वहां फोटो खिंचवाई. कुछ हम आधा घंटा रुके थे बस. मैम आपको लैंग्वेज आती है हिमाचल की? नहीं बट समझ आ जाती थोड़ी थोड़ी. हिंदी से रिलेटेड ही है ना? यस मैम, हिंदी से तो रिलेटेड ही है. हाँ. तो बस. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग शिवानी. गुड इवनिंग. तो बस यही है. आई हूँ मैं बहुत. शिमला तो बहुत बार आई हूँ मैं. मनाली भी 2-3 बार. हेलो नैन्सी. गुड इवनिंग. हेलो सोनू. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग तन्वी. गुड इवनिंग भूमिका. गुड इवनिंग रिया मैम. आप जी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी. आरुषि. गुड इवनिंग मैम. तमन्ना. गुड इवनिंग बेटा. कामिनी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बबीता. कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक हो आप? यस मैम. ओके. और भी कोई बीमार था? कोई कह रहा था ना, मैं भूल गई. और तो नहीं कोई? सब बढ़िया है ना? कोई था आई गेस एक और ना. यस मैम. ज्योतिका कैसे हुआ बेटा? यस मैम ठीक हूँ अब थोड़ी. ठीक हो? चलो बढ़िया. ओके. गुड इवनिंग कामिनी. प्रकृति हेलो. गुड इवनिंग. प्रिंस जनुजा. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग ज्योतिका. खुशहाली. हेलो मैम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कोई अपने वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा है पर मैंने देख लिया. ठीक है इट्स ओके. करिश्मा. गुड इवनिंग. अंकिता. गुड इवनिंग. शिवानी ने भी करा. अंजना. ओ सोनाक्षी. गुड इवनिंग.
स्वस्तिक, स्वास्तिक, गुड इवनिंग। ज्यादा नहीं है, अच्छा ठंड ज्यादा नहीं है, ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिया, कैसे हो आप? थोड़े थोड़े बच्चों के नाम याद हो गया मुझे, थोड़े थोड़े, जैसे कविता, दिया, दीक्षा, साक्षी, साक्षी अपने पास बहुत सारे हैं। और कौन है मुझे याद है? मैम आपको मेरा नाम नैन्सी, याद नहीं है? बोल तो रही हूँ, नैन्सी, पलक, श्रुति, मैम मेरा कितना सिंपल है। शगुन, मैम आपको मेरा भी नहीं याद। सिंपल है। तन, आपको मेरा बोलने का दे रहे हो भूमिका, ठीक है मैं याद करिएगा, इतने सारे बच्चे, मैं सबका नाम याद करूंगी, मैं कोशिश पूरी करूंगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितने 150 बच्चे कुछ है, मुझे सबका नाम याद करना पड़ेगा, कितना टफ है। चलो, ये भी चैलेंज है मेरा। नैन्सी, हेलो, गुड इवनिंग। सोनू, देवी, नम्रता, ओके, हाय नम्रता, तन्वी, गुड इवनिंग बेटा अगेन। भूमिका, गुड इवनिंग अगेन। गुड, अच्छा तुम लोग यहाँ पे भी गुड इवनिंग करते हो, वहां पे भी गुड इवनिंग करते हो, मुझे पता है क्या लगता है, जो शर्मीले बच्चे वो है यहाँ बात करते हैं, बट नहीं, दोनों जगह बात करते हैं, बहुत सही। मतलब आप बता रहे हो कि हम शर्मीले भी हैं और कॉन्फिडेंट वाले भी हैं, सही है, बहुत सही है। अच्छा, तुम्हें एक गुड न्यूज भी है, मैं बताती हूँ। रिया, रिया, गुड इवनिंग मैम जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा। रिया, आरुषि, गुड इवनिंग। तमन्ना, गुड इवनिंग। एक मिनट, सबका दोबारा से गुड इवनिंग हो रहा है। खुशहाली, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। करिश्मा, करिश्मा, ओके, गुड इवनिंग। अंकिता, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अंजना, गुड इवनिंग। सोनाक्षी, ओके यार, ये बार बार आई जा रहा है, स्वास्थ्य ज्यादा नहीं। गुड न्यूज बताओ। हाँ मैं बता रही हूँ ना, रुक जाओ ना, मेरे को सबको पहले गुड इवनिंग तो करने दो। बिलासपुर बेटा, बिलासपुर नहीं आई हूँ मैं, आऊंगी, आप रख लेना मुझे अपने पास, ठीक है स्वास्तिक। नीलम, गुड इवनिंग। मैम हाँ, पहले कांगड़ा। कांगड़ा, कांगड़ा तो आऊंगी मैं। गरिमा, गुड इवनिंग बेटा। पल्लवी, गुड इवनिंग। तनप्रीत, गुड इवनिंग। दतिका, गुड इवनिंग। प्रिंस जनुजा, मैम आप कभी बिलासपुर नहीं आई? नहीं बेटा, बिलासपुर नहीं आई हूँ मैं कभी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किस साइड पड़ता है। तनिषा, मीरा, मीरा, मीरा मतलब आपके घर आऊं मैं, ये कह रहे हो? गुड इवनिंग स्वास्तिक, ओके, यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी। अरुचिका, गुड इवनिंग। कनप्रीत, गुड इवनिंग। साक्षी, भोग, भोग, भोगल, सॉरी, गुड इवनिंग। अपूर्वा, मैम आप कभी चंबा? नहीं बेटा, चंबा में कभी नहीं आई हूँ, बट हाँ गाना जरूर सुनना है। श्रिया, गुड इवनिंग। श्रिया, नाइस नेम यार। पूजा, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, ओके। मंजू, गुड इवनिंग। सलोनी, गुड इवनिंग मैम, चंडीगढ़ से सोन नजदीक है। सोलन में आती रहती हूँ, सोलन में आती रहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड रहती है वहां पे, मैं आती रहती हूँ वहां पे। चंबा आऊंगी बेटा, चंबा भी आऊंगी, बिलासपुर भी आऊंगी, शिमला के साथ, अच्छा शिमला के साथ है, ओके। मैम आपको मेरा नाम हो गया याद? तनिषा, याद कर रही हूँ तनिषा। ज्योतिका मैम, मंडी आयो? नहीं बेटा। शिया, थैंक यू मैम, ओके। नैना देवी साइड में पड़ता है बिलासपुर, नंगल वाली साइड, हाँ, जहाँ पे नंगल है उधर पड़ता है क्या बिलासपुर? नैना देवी, यस मैम उधर ही मथुरा से। पड़ता है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, नहीं बेटा वहां नहीं आई, नैना देवी भी नहीं आई हूँ मैं। हाँ बस ऐसे अभी जब हम आए थे तब दिखा था, हम जब नंगल वाली साइड से गए थे तब। गुड इवनिंग महक, गुड इवनिंग प्रतिका, गुड इवनिंग एवरीवन, ओके, सबकी गुड इवनिंग हो गई है, तो चलो चलो शुरू करते हैं, ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, गुड न्यूज ये है कि आपका इस संडे को बायो का टेस्ट नहीं है। मैम ये तो बैड न्यूज हो गई। मैम ये बैड न्यूज हो यस गई? मैम। हमने तो तैयारी भी मैम। स्टार्ट कर दी। तो तुम में से तो काफियों ने, मैंने होमवर्क दिया तुमने वो नहीं किया हुआ है। हम किया है हमने। अच्छा किया था, चलो फिर कोई बात नहीं। तो टेस्ट आपका मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का है और शायद से फिजिक्स का है, बायो का नहीं है पर। मैम केमिस्ट्री का है। हाँ केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का फाइनल एक ही है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स होगा, बायो नहीं है। बायो का होना चाहिए था। यस हाँ, मैम। बायो का होना चाहिए था। केमिस्ट्री है। यस यस मैम। मैम मैम लग रहे यस हैं। मैम। फर्स्ट 50 टिप्स बट पे हो क्या गया कर अब तो। सकते? वो भी नहीं बोल रहा। अच्छा, अब क्या हो सकता है, फिक्स हो गया हो तो।
नहीं बेटा, गूगल मीट पे टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। वो लिंक भेजा जाएगा मेरे ख्याल, वो ग्रुप में ही भेजेंगे आपको लिंक ना। आपके वहां सामने कोई टीचर नहीं बैठेगा, आप खुद ही टीचर हो, आप खुद ही टेस्ट देने वाला बच्चा हो, और आपको थोड़े टाइम में रिजल्ट भी आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली आपका सेम वही रहेगा, आई गेस सो 1.5 आवर का टेस्ट है। मैम आई गूगल गेस फॉर्म आपके टाइप टीचर, होगा। किसने बोला गूगल फॉर्म है? वैसा गूगल फॉर्म टाइप होगा पेपर टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, गूगल फॉर्म नहीं है बेटा, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अवंती टेस्ट लेती है बच्चों का, गूगल फॉर्म पर नहीं है पर, ठीक है। ओके, ओके मैम। नंगल में recording- हाँ मोस्ट प्रोबेबली देखो, केमिस्ट्री पक्का है, फिजिक्स का मुझे आइडिया नहीं है बेटा कि है या नहीं, कोई शायद एक ही सब्जेक्ट का ले रहे हैं मेरे ख्याल से, ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बट केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री की तैयारी कर लो, आई गेस फर्स्ट चैप्टर ही कराया उन्होंने ना, सुप्रिया मैम है ना आपको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो बस वही पढ़ लो जो मैम आपको करवा रहे हैं, और आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, बस हो जाएगा क्लियर। फर्स्ट थी तो फर्स्ट टेस्ट है, तो बट अच्छे से देना, और इजी सा चैप्टर है। ओके, Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. मेरे को बताओ, मैंने कहा था कि हाँ कोई किसी का कोई डाउट है तो फर्स्ट चैप्टर में से किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. आई मीन सेल सेल वाले चैप्टर में से कल जो मैंने पढ़ाया, तुमको समझ में आ रहा है? तुम नो मैम कर रहे हो। मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी। बच्चों तुम लोग तारीफ ही करते रहा करो, हैं? मैम सच्ची ठीक है यार, अच्छी है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया ये। मैं ना रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, तब सब मिलके तारीफ करना मेरी, ठीक है? सब नहीं करेंगे। करना चाहिए। तुम्हारी ये प्यारी सी, ये जो तुम्हारी बातें और ये सब कुछ ना उस पे यूट्यूब पे जाएगी, पता है तुमको? मैम तब सबको पता चल जाएगा कि हमारी मैम की कितनी अच्छी स्माइल है। Yes, ma'am. सो मच, बहुत यार, बहुत तारीफें करते हो तुम मेरी, शर्मा रही हूँ मैं। कौन सा चैनल है? हाँ जी, वहां पे चैनल अभी क्रिएट करेंगे, +1 का ना, अभी करेंगे स्टार्ट ना वहां पे, तो अभी हुआ नहीं है। अच्छा पहले बोलो तन्वी। तुम बोलते बोलते रुक जाते हो। नो मैम, ठीक है, ओके। चलो फिर मेरे को बताओ, कल के सब्जेक्ट में से किसी को कोई डाउट है? अच्छा यार, अभी काफी बच्चे जुड़ रहे हैं, आई गेस 57 है अब, पहले 53 थी। मैं एक बार और बता देती हूँ, आप लोगों का बायो का टेस्ट नहीं, ओके 58 आ जा Yes, रहे हैं, ओके। नेटवर्क इशू है बेटा, प्लीज आप लोग अपना नेटवर्क अपडेटेड रखो यार। टेस्ट केमिस्ट्री का है संडे, बायो का टेस्ट नहीं है। मैम ने कल आपको सब कुछ बताया था, नो अब कोई टेस्ट नहीं है, बायो का टेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट से मुझे बताओ कि कल, Yes, ma'am. हाँ अब टाइम हो गया, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं बता रही थी कि कल का जो चैप्टर है, आपने, मैंने नोट्स भेजे, सबने देख लिए? थोड़ा सा लेट हो गया बट स्टिल सबने देख लिया? मैम yes, देख yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट्स बना लिए सबने? Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड। प्रिंस बेटा क्या हुआ, आपने हाथ नीचे कर लिया, अब क्या हो गया? कुछ पूछना है? कहाँ भी हो जाते हो, मतलब छू मंतर, ठीक है, ओके फाइन। चलो मुझे बताओ, हाँ कल किसी का कोई डाउट है तो बताओ यार फटाफट से, नहीं तो फिर चले आगे, नो मैम कोई डाउट नहीं। ज्यादा टाइम फिर। नो मैम। तनप्रीत, हाँ पूछो बेटा, क्या डाउट है आपको? हेलो तनप्रीत। मैम बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर नहीं करना? मैम क्लासिफिकेशन सेकंड। वाला बेटा वो करेंगे। अब देखो, अब मैंने आपसे, आपको, आप लोगों को याद है मैंने पूछा था कि आप लोगों का क्या बोलते हैं कि अभी स्कूल में क्या चल रहा है, पूछा था ना? यस मैम। yes, ma'am. तो आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, Yes, ma'am. यस यस तो मैम। Yes, अगर, ma'am. आ गई। 21 से हाँ चलो, मेरी पूरी कोशिश है कि मार्च में ना, मार्च से पहले पहले, आई मीन आप लोगों के एग्जाम मार्च में ही होंगे, है ना? मैम नेक्स्ट मंथ भी है। यस मैम। क्या कोई कुछ और भी कह रहा था, क्या कह रहे थे आप?
मैम नेक्स्ट मंथ भी एग्जाम। हाँ नेक्स्ट मंथ तो चलो वो तो है ही है, बट फाइनल एग्जाम तो मार्च में होगा ना आपका 11th का फाइनल। यस मैम। हमारे दिसंबर, यस मैम। ठीक है, हमारे दिसंबर में अभी शुरू है, वो भी हाफ जाके दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। तो मैम की कोशिश ये है बेटा कि आपका एनसीईआरटी प्लस नीट दोनों की तैयारी उन चैप्टर से हो जिसमें मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सेल हो गया, उन ऐसा नहीं है उन चैप्टर से नहीं आएंगे, उनसे भी आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं। अब आपको डबल बेनिफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है और ये भी है कि आपको ऑल सिलेबस भी टेस्ट है। और एज जनरली ऐसा होता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो सेकंड टर्म में होता है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट टर्म से थोड़े कम आते हैं। और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि 3 महीने के अंदर मैम सारा सिलेबस नहीं करवा सकते, पता है ना आपको? यस मैम। छोटी समझदारी वाली काम करिए। आपको आपके जो एग्जाम्स को, जो आपका स्कूल का है, ठीक है, सॉरी डबल ट्रिपल हो गया, माय गॉड, स्कूल का एग्जाम प्लस नीट के पर्सपेक्टिव से, इन दोनों के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है पहले मैम ने वो उठा लिए, क्योंकि वो एक बार हो जाए फिर धीरे धीरे तो आपके बाकी चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे। ठीक है, यस मैम। कैसे लगा मैम। आइडिया? अच्छा है, बढ़िया है ना? इसमें आप स्कूल का भी तैयारी हो जाएगा बेटा, नीट का भी हो जाएगा, डोंट वरी, मैम करा देंगे। और प्लीज जहाँ पे डाउट आता है, आप में से काफी बच्चे जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, स्तंग करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको डाउट भी है कि यार मैम से मेरे को शर्म आती है यार, और भी बच्चे होते हैं, और पहली बात ये बता दूं कि यहाँ पे सारी लड़कियां हैं और मैं भी लड़की हूँ ठीक है, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, शर्माओ मत, है ना? तो शर्मिंदा को साइड पे रखो। और अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे सबके सामने नहीं पूछना, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज पे पूछ सकते हो कि हाँ मैम ये टॉपिक है इस चैप्टर से, या ये पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा ही नहीं समझ में आया तो भी बता दो, हेल्प कर दूंगी। ठीक है, फायदा उठाओ क्लासेस का, मैम का फायदा उठाओ। ठीक है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। और मैम जो होमवर्क देते हैं वो इतना सारा नहीं होता है, एक मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं। और मैम बस ये बोलती है कि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो मैम ने ऑलरेडी क्लास में करवा दिए होते हैं। तो कृपया करके मेरे प्यारे बच्चों कर लिया करो, ठीक है, अच्छा लगेगा मैम को भी। ओके, यस मैम। यस चलो फटाफट से यस मैम। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने सेल से बेटा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सेल होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसमें से मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसमें से मैंने बताया कि जो वायरस होता है वो उसमें कोई सेल नहीं होता जब तक उसको कोई होस्ट ना मिल जाए। जिसको कोई भी डाउट आ रहा होगा वो चैट पे लिख देना और फिर प्लीज वापस मीटिंग में आ जाना, ठीक है, ऑन द स्पॉट। मैं एक बार जो भी मैंने कल पढ़ाया है उसके बाद मैं एक बार डाउट देखूंगी, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट। फिर मैंने बताया था कि भाई जो हमारा सेल जी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में दिखता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते कैसे हैं? ये बेटा होते हैं इंडिपेंडेंट, इनको किसी की जरूरत नहीं होती और अपना खुद का ये इनटेक करते हैं फूड का, डाइजेशन कर लेते हैं, एक्सक्रीट भी कर लेते हैं, खुद ही खाना ढूंढते हैं, बस सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती। जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसी की जरूरत होती, ठीक है। इवन एक ह्यूमन भी प्लांट के ऊपर निर्भर है या एनिमल यानी चिकन के ऊपर निर्भर है, तभी वो खाता है, इनटेक करता है ना। तो उसके पास पूरी, उसको एक अगर एक न्यू ऑफस्प्रिंग भी चाहिए तो उसको एक मेल गेमीट है तो उसको एक फीमेल गेमीट भी चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पे समझ में आया क्या? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का बताने का मेरा मेन मतलब समझ में आया? इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ यहाँ पे, यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? फिर मैंने बताया था, यस मैम। ओके, यो मैम बेटा, यो मैम, कोई हो मैम। हाँ, लिव इन हुक, ठीक है। उसने क्या किया? पहले ये था ये बंदा जिसने सेल को देखा, पहला बंदा ये था। फिर इसने ऑब्वियसली जब देखा है तो वो डिस्कवर भी तो करेगा, ठीक है। और दूसरा आया हमारा रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस का बताया था। फिर मैंने आपको बताया था एक रॉबर्ट हुक जी आए थे हमारे, उन्होंने क्या बताया था? डेड प्लांट्स डेड सेल के बारे में। यस, वेरी नाइस, डेड प्लांट्स के बारे में, ठीक है, या डेड सेल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट। सेल थियरी में से रुडोल्फ जी आए थे, उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते,
और एबायोजेनेसिस क्या कहती है कि जो नॉन लिविंग चीज है उससे कोई लिविंग चीज पैदा हो जाता है। ऐसा सच है? No, ma'am. नो। ठीक है, तो No, ma'am. ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने अपने कुछ ज्ञान दिए। फिर हमारे मतियास जी आए, ठीक है, उन्होंने अपना ज्ञान दिया। कौन था ये, जोलॉजिस्ट या बोटैनिस्ट? मैम बोटेनिस्ट। वेरी नाइस। टेनिस। और ये कौन था? ये कौन था? Zoologist. जूलॉजिस्ट। Zoologist. जूलॉजिस्ट, ठीक है, जूलॉजिस्ट। फाइन। तो मतियास जी बोले कि भाई जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, बहुत ज्यादा है, उसने ऑब्जर्व किया जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है, उसने देखा कि यार इनमें अलग अलग सेल है, प्लांट में अलग है और एनिमल्स में अलग है, ठीक है, और इनके अंदर क्या है, टिश्यूज भी है, वो भी पढ़ेंगे कैसे बनता है, अलग अलग टाइप के टिश्यू भी है, ठीक है। तो थियोडोर ने क्या बोला, अब फिर थियोडोर जी आए, उन्होंने कहा कि यार जो एनिमल सेल है वो उसकी हम अलग अलग स्टडी करेंगे, एनिमल सेल्स की स्टडी करेंगे। उसमें से उसने एक चीज बताया कि जो उसका आउटर लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। Plasma आउटर membrane. लेयर को, एक आउटर होता है एक इनर लेयर होता है, तो आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स वो बताना चाहते हैं कि प्लांट सेल में भी है, जैसे कि सेल वॉल, यानी सेल वॉल बेटा मतलब जैसे वॉल क्या होता है, वॉल का काम क्या होता है, वॉल होता है प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है वॉल, प्रोटेक्ट करता है। आपको बचाता है। अब आप भी एक घर में रहते हो, अगर आप घर के बाहर चले जाओगे, अभी इसी टाइम जाओगे, तो आपको कोई डॉग या मतलब बिल्ली आपको कोई ना कोई अटैक करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तक आप घर में हो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो बात अलग है कि ये चलता पंखा गिर जाए, वो बात अलग है, बट स्टिल फिर भी ठीक है। तो आप घर से जैसे ही बाहर जाते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो वैसे ही सेल वॉल में भी एक वॉल है, एक बाउंड्री लगा दी है, ताकि उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है वो बाहर ना जाए और दूसरे सेल के ऑर्गेनेलीज इधर को ना आए। अगर आपस में टक्कर हो जाएगी तो पूरी बॉडी ही हिल जाएगी, इसीलिए एक प्रोटेक्टिंग वॉल बना दिया है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. फिर इन दोनों ने मिलकर No, कैसे ma'am. बनाई? हाँ, फिर मैंने आपको रुडोल्फ का पहले ही बता दिया था, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये मैंने आपको छोटा सा ऐसे डायग्राम से बना दिया ताकि आप लोगों को इजी हो जाता है। ये तो चलो ऐसे दिखता है तो फिर ना मन नहीं करता ना पढ़ने का, ऐसे दिखता है तो कलरफुल सा, हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है, मैम ने बड़ा अच्छा बनाया, मेहनत से बनाया मैंने, ठीक है। ऐसे ही बना लेना तुम लोग नोट्स भी, ओके, तो आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट में चैट पे आ Yo, जाती yo, हूँ। ma'am. कोई डाउट है? मैम मैं लड़का हूँ, स्वास्तिक बेटा आप लड़के हो, प्रिंस भी लड़का है, ओ माय गॉड। Okay, we have two boys in the class. Hi guys, I didn't knew that. I'm so sorry. I'm so sorry. Prince, hello बेटा. I am so sorry. मुझे लगा कि लड़कियां हैं सारी ना, प्रिंस भी लड़कियों का नाम होता है। I'm so sorry. Sorry. Okay, fine. ठीक है यार guys, hello. चलो, नाम मुझे इन दोनों का याद रहेगा, सिर्फ दो हैं। आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया? अरे नो मैम, और मैम हम एक ही स्टेट के हैं। वाह, दोस्त हो क्या तुम? तो तुम म्यूट करके तो बोलोगे तभी पता लगेगा क्लास में लड़के भी हैं। वाह यार, नाइस, वेरी गुड। चलो, बट यार लड़कियों तुम लोग शर्माना मत लड़कों से, और लड़कों लोग तुम मत शर्माना लड़कियों से, ठीक है, दोस्त बन जाओ यार। ऐसे तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग बात ही नहीं करोगे। जितनी शोर मचा रहे थे मचाना ही ना बंद कर देना। चलो ठीक है ना सब मेरे साथ यार? यस मैम। Yes, ma'am. अब मैंने यो यो सिखाया ना तुम लोगों को, भूल गए तुम? Yo, yo, ma'am. You, ma'am. शरारती से बच्चे। ओके ओके, कहाँ गया? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बताया ह्यूमन चीक के बारे में बेटा कि हम क्या करते हैं, सलाइवा लेते हैं और उसको स्लाइड पे रख के देखते हैं, और उसमें से हमने देखा कि जो उसके जो सेल है वो दिखता कैसे है। उसका एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसमें डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि वो चीजों को लिमिट कर रहा है, जो मैंने अभी समझाया। अब जनरली क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस कौन होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे थ्रेड जैसे, ऐसे धागे टाइप, ठीक है। और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड,
फाइन। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे डीप में। वर्ड्स को देखे घबरा मत जाना, आई नो कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, बट फिर भी कई बच्चे होंगे जिनको डाउट होगा कि मैम ये है क्या। बस इसके थोड़े टाइम में इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। बस अभी वर्ड समझने की कोशिश करो। और फिर मैंने ये बताया कि बेटा इसके अंदर एक सेल के अंदर होता क्या क्या है। कुछ मैंने यहाँ बना दिया, कुछ मैंने यहाँ बना दिया ताकि आपको इजी हो जाए। तो ये मैंने बनाया यहाँ पे एक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन सा बनाया है। फिर ये गोल्जीज है, यहाँ पे भी देख सकते हो गोल्जी बॉडी है ये, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा इजी हो जाए। ये ईआर हमारे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ और स्मूथ होता है। अब ये क्यों होता है ये भी बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, उसके साथ राइबोसोम्स हो गए अपने। फिर आ गया अपना गोल्जी अपरेटस, साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो आपको व्हाइट से ये दिख रहा है ये क्रोमोसोम्स। ये लिखना भूल गई मैं, बट चलो मैं अब लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी का डाउट ठीक है, बता सकती है? नो मैम। मैम ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? यो मैम, ओके। क्या हो गया दिया आपको? अलग अलग इमोजीज भेजे जा रहे हो आप, अलग अलग इमोशंस में हैं आप आज, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बेटा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है इसमें, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो आज मेन टॉपिक हमारा प्रोकैरियोट सेल रहेगा, तो ध्यान से सुन लेना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यानी कि मैंने बताए थे कल एग्जांपल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जैसा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि बेटा ये आपकी सेलुलर एक्टिविटीज को इजी बना देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लूइड होगा, पानी होगा आपके बॉडी में, एनिमल की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में, तब आपको इजी, तब सारे ऑर्गन्स इनको इजी हो जाता है अपने एक्टिविटीज को पूरा करने में। ऑब्वियसली बात है, आपकी बॉडी जो है वो भी ब्लड से ही बनी हुई है। अपना हाथ काट के देखो तो पानी निकलेगा या खून निकलेगा या डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर आएगा? ब्लड ब्लड ब्लड। ठीक है, कृपया करके क्लास के बाद काटने मत चले जाना कि मैम ने बोला था काट के देख लो भाई खून आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, फिर कल को वही मेरे को बोल देंगे भाई मैम पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रहती है और ये बच्चे करते रहते हैं, ठीक है। चलो, और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो भी एक ही टाइप का नहीं है, अलग अलग टाइप, क्योंकि केमिकल इतने सारे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। इवन एनवायरमेंट, इसीलिए। और आप लिविंग स्टेट में देख सकते हो, ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग के साथ तो कुछ होने से रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बताया था यूकैरियोटिक में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। देखो जनरली क्या होता है, हमें छोटी छोटी जो डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है ना। तो आज हम वही करेंगे, थोड़ा थियोरेटिकल होगा, बट ट्राई करो कि जहां नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ, ठीक है। ये नहीं है कि यो मैम करके चले गए और फिर मैम याद ही ना आए, और जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो याद होना चाहिए फिर, ठीक है। तो ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, फाइन। So these are the major organelles that you can see in a eukaryotic cell. फिर अपने यहाँ जो प्रोकैरियोटिक है उनमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता। अब जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें राइबोसोम होता है, याद रखना, ठीक है। अब ये मैंने कल ये चीज बताई थी, ये सबको याद आया, ये मैंने 3-4 बार समझाया था। ये क्यों समझाया बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई। सो अब मुझे बताओ अगर इस पार्ट में किसी को डाउट है कि हाँ मैम ये चीज नहीं समझ में आई है। मुझे है डाउट। आपको डाउट है, ठीक है, और किसी को? यस मैम। नो मैम। काफी ने मैसेज किया, हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड, नाइस, ठीक है, सबको डाउट है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, एक काम करती हूँ, यहाँ बना दे बेटा। ये बोल रहा है ये है सेल, क्या है ये? सेल सेल। हाँ, वो कहता है विद इन द सेल, उसमें है ये नीला नीला सा साइटोप्लाज्म, क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। कह रहा है, यस, वो कह रहा है कि जो राइबोसोम्स है ना, जो राइबोसोम्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम्स यानी ये
साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर पाया जाएगा। और कहाँ था? माइटोकॉन्ड्रिया, और रफ ईयर। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या कह रहा है? यस मैम। यस मैम। समझ में? एक बार मैं रीड कर देती हूँ। वो कह रहा है विद इन, अच्छा मेरी वीडियो दिख रही है? यस ओके ओके, अब ध्यान से सुनो भी और देखो भी। विद इन द, दिस इज द सेल, विद इन द सेल, सेल के अंदर, विद इन मतलब अंदर, उसके अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। इस लाइन का मतलब है बेटा कि जो राइबोसोम्स है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, वो दो और ऑर्गेनलीज में पाए जाते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स हैं, रफ ईआर में भी राइबोसोम्स हैं। यानी कि जो आपका राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ ईआर में पाए जाते हैं। समझ में आया अभी? यस मैम। यस मैम। अब बताओ, अगर नहीं समझ में आया किसी को, कोई है चैट पे तो नहीं बोल रहा? ठीक है, बताओ। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ। मैम आ गया समझ। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अब वो क्या कहता है कि भाई जो तुम, ओ नो 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 वेट, एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोजोम है बेटा। इसका काम क्या है? सेल को डिवाइड करना। कोई भी सेल होगा उसको डिवाइड करने का काम करेगा, ऐसे ऐसे कैसे भी करके उसके अंदर जो चीजें हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। इसीलिए जब आपको कोई रोकता टोकता नहीं है तो आप आराम से घूम फिर के मस्ती वस्ती करके शिमला के माल रोड में घूम के, मनाली की वादियों में घूम के आते हो वापस, है ना? जाओगे में भी मैं अपना बता रही थी, आप लोग शरारती मत बन जाना, ठीक है। चलो, सेल डिफर इन साइज एंड शेप। बेटा सेल जो है वो साइज और शेप में डिफर करता है, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा प्लीज याद रखना, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ आगे कि माइकोप्लाज्मा है क्या। ये स्मॉलेस्ट सेल है, इसका 0.3 म्यूएम साइज है, ठीक है। देन यू हैव दिस बैक्टीरिया विच इज 3 to 5 म्यूएम। सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, याद रखना, है ना? इतना सा अंडा होता है ना इसका। यस मैम। यस मैम। ओए हेलो, इतना अंडा का निकल, मैंने बड़ा बता होता है मैम। मैम बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड, लार्जेस्ट कम मतलब सो गए हो क्या तुम बच्चियों और बच्चों? अब तो पता लग गया अपनी क्लास में लड़के भी हैं। नो मैम। बेटा इतना बड़ा अंडा है इसका। जीरो अंडा कहते हैं ना जिसको, मैम गुस्से में जो आपकी टीचरें कभी कभार, क्या पता मैं भी लिख दूं, है ना, कभी कभार इतना बड़ा जीरो लिख देते गुस्से में कि भाई तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा अंडा दूंगी, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? चलो, ओके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ अपने अपने ह्यूमन के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं 7.0 म्यूएम यार, ठीक है। नर्व सेल्स कुछ होते हैं हमारे लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स हैं बेटा, मैंने कल आपको बताया, डिस्क शेप होता है, पॉलीगोनल होता है, कॉलमनर होता है, क्यूबॉइड होता है, थ्रेड लाइक होता है, इरेगुलर होता है। मैम ने आज ये फिर से इसलिए रिवाइज करवाया है क्योंकि आज जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे थोड़ा रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अब होते कैसे, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, हो जाएगा कंप्लीट। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो कैसा होता है, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बैक्टीरिया जी, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा। अभी बोला मैंने ध्यान से सुनने के लिए, तो वो आ गया ना माइकोप्लाज्मा। ये सिंगल सेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं? फटाफट से बताओ चैट में। क्या बोला आपने? बेटा मैंने बोला कि जो आपका माइकोप्लाज्मा है ये सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? बताओ बताओ। सिंगल, अच्छा। सिंगल। बाकी कहाँ है? बाकी सो रहे हैं? सबको सिंगल लग रहा है? पक्का ना, मल्टी है नहीं? ठीक है, ऐसे कंफ्यूज होते हो तुम लोग।
हाँ, मतलब ध्यान से पढ़ा नहीं था। क्या लिखा है मैंने? बैक्टीरिया कहाँ आता है? मल्टी बोलने वालों। सिंगल। हाँ, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि माइकोप्लाज्मा है ही अकेला, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ से हुआ मल्टी सेलुलर? वो हुआ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जब मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशन में नहीं जाना, आपने क्वेश्चन समझना है। ठीक है। मैं तो कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछ सकती हूँ ना, बस आपको आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं, मल्टी तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं है उसका आंसर, वही है जो पढ़ाया गया है। ओके, चलो। अच्छा, चलो मैं जीत गई कि मेरे एक्सप्रेशंस ने काम किया। फाइन। ओके, पीपीएलओ इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स है वन ऑफ द काइंड। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे है, बैक्टीरिया है, ये सब में प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होते बहुत छोटे छोटे, छोटे छोटे से होते हैं। और ये बहुत, अब कोई छोटी सी चीज है ना, वो जल्दी दौड़ सकते हैं। कभी चूहे को देखा भागते हुए? है ना? यस मैम। Yes, ma'am. अगर तुमने उस Yes, चूहे को हाँ, वो चूहे को देख लिया ना तुमने, वो ऐसे दौड़ता है जान बचा के कि भैया अगर इसने मेरे को पकड़ लिया तो मैं खलास। है ना? और कोई बड़ी चीज होती है जैसे शेर है, वो भागने के लिए टाइम लगाएगा। तो वैसे ही कोई जो छोटी चीज होगी ना बेटा, वो मल्टीप्लाई करेगी, डिवाइड करेगी बहुत स्पीड में। यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा स्पीड प्रोकैरियोटिक सेल की है। समझ रहे हो? प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा स्पीड में मल्टीप्लाई करता है क्योंकि ये छोटा है। यूकैरियोटिक सेल नहीं कर पाता इतने स्पीड में, और इसका शेप और साइज भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैक्टीरिया का शेप आपको पढ़ाऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिलस, जो कि रॉड की तरह दिखता है। ठीक है, कोकस स्पेरिकल जैसा। स्पेरिकल ऐसा कैसे बनाऊं मैं? अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। आ रहा है क्या? ऐसा कुछ ऐसा। yes, ma'am. ठीक है। विब्रो, कॉमा, कॉमा जैसा। स्पेरिलियम, इट्स लाइक स्पाइरल। ठीक है, तो अलग अलग शेप है, देख रहे हो? कोई शेप छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, चलेगा, मतलब ऐसा होता है, अलग अलग शेप। समझ में आए? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट। No, ma'am. ठीक है, आगे नो। ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज फंडामेंटली, अब ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअली ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, बट इसको मैंने अपने तरीके से देखा है, इसलिए समझना, इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझा देती हूँ। वो कह रहा है बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है, फंडामेंटली सिमिलर है। कैसे कैसे सिमिलर है? क्योंकि इसका जो शेप है और इसके जो फंक्शन है वो उसी अकॉर्डिंग अपने आप को एग्जिबिट करता है। ठीक है, यानी कि जनरली अगर आप देखोगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई डीएनए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर इवन कोई माइकोप्लाज्मा भी नहीं है। ये देख रहे हो ना, वर्ड्स आ रहे हैं ना बार बार, माइकोप्लाज्मा। Yes, ma'am. कंफ्यूज मत होना। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसके पास सेल वॉल होगा जो कि सेल मेम्ब्रेन से, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है कि ये बेटा ये सेल है, सेल वॉल है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। समझ में आया? यहाँ तक डाउट है किसी को तो बताओ। यस नो मैम। मैम। यस मैम, कौन है? मतलब बता दो जिसको यस मैम जिसने बोला बेटा वो डाउट बताओ। यार तुम्हें सच में समझ में आ रहा है? बैठे हुए हो यस मैम करने के लिए? Yes, ma'am. आ रहा है समझ। ठीक है, ओके, दैट्स नाइस, गुड। तो नोट्स जब मैं दे रही हूँ वो इजी लग रहा है आपको पढ़ने में? Yes, yes. मैम। ठीक है, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं जीनोमिक डीएनए क्या होता है। अब एक सिंपल डीएनए है, एक आरएनए है, एक जीनोमिक डीएनए। पहले इसको समझ लेते हैं बेटा। जीनोमिक डीएनए होता है सिंगल क्रोमोसोम, एक कल्ला क्रोमोसोम है यहाँ पे। ठीक है, ओ ये तो बड़ा अजीब सा ही लग रहा है। आहा, क्या बात है। हाँ चलो कोई बात नहीं। सर्कुलर डीएनए, या तो ये सिंगल क्रोमोसोम कह सकते हो या फिर सर्कुलर डीएनए कह सकते हो। तो आप देख सकते हो इतने सारे बैक्टीरिया दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, बैक्टीरिया बनाए मैंने हरे हरे से।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इन Yes, ma'am. बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक स्मॉलर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि इसका डीएनए ही सर्कुलर है और क्रोमोसोम एक है, सिंगल क्रोमोसोम, एक कल्ला क्रोमोसोम। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है जो कि गोल गोल सा है, सर्कुलर यानी गोल गोल सा, तो मैंने इसे गोल गोल बना दिया ताकि इजी हो जाए। तो ये बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे से गोल गोल से डीएनए, बट कहा, जीनोमिक डीएनए के बाहर। कुछ समझ में आया? Yes, मैम ma'am. एक और मुझे तो नहीं लग रहा कि समझ में आया, मैंने तो बस इतना बोला कि जीनोमिक डीएनए के बाहर। समझ में कैसे आ गया तुमको? मैम एक और बार बता दो। बेटा इतने सारे, हाँ मैं बताती हूँ, ऑब्वियसली बताऊंगी। इतने सारे बैक्टीरिया दिख रहे, इतने सारे बैक्टीरिया बनाया मैंने। अब इन बैक्टीरिया, एक कल्ले बैक्टीरिया के अंदर ऐसे इतने सारे बैक्टीरिया के अंदर, अंदर नहीं, actually they have, many bacteria have, they have cellular DNA, उनके पास डीएनए है, बट कहाँ है वो पूछ रहा है कि भैया है कहाँ, वो है जीनोमिक डीएनए के अंदर, यानी कि इसके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है। समझ में आया? Yes, बहुत ma'am. सारे बैक्टीरिया है, उनके पास छोटे छोटे सर्कुलर गोल गोल से डीएनए है, जो कि ये छोटे छोटे गोल गोल से डीएनए आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये मिलेंगे जीनोमिक डीएनए जी के पास, बाहर घूम रहे होंगे। और ये जीनोमिक डीएनए जी कौन है? ये है सिंगल एक कल्ला क्रोमोसोम। समझ में आया अभी? अब नहीं आया समझ तो फिर बताओ। यस मैम, मैम Yes, आ ma'am. गया। ये डायग्राम बेटा मैंने इसलिए बनाया था कि आपको थोड़ा इजी लगे, ठीक है, समझ में आए। अब ये जो छोटे छोटे से डीएनए के बारे में बात हो रही है, ये है प्लास्मिड्स, प्लास्टिड्स, प्लास्मिड्स, इसमें फर्क है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लास्मिड्स, टिड्स को भी पढ़ेंगे बाद में। प्लाज्मिड्स के बारे में बात करें, प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये होते हैं छोटे छोटे डीएनए, इनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। छोटे छोटे डीएनए कहाँ पे दिख रहे हैं? ये जीनोमिक डीएनए के पास। जीनोमिक डीएनए में डीएनए क्या है? एक कल्ला क्रोमोसोम। तो ये जो छोटे छोटे से डीएनए हमें दिख रहे हैं, इनका नाम प्लाज्मिड्स है, ठीक है। और इनके पास एक अलग सा अनोखा सा कैरेक्टर है। जैसे आपके पास अपना कुछ अनोखा होगा, कोई खेलने में अच्छा है तो कोई सोने में अच्छा है, कोई खाने में अच्छा है तो कोई रोने में अच्छा है, वो मुझे नहीं पता कौन होगा, ठीक है। एनीवे, चलो वापस आते हैं। तो छोटे छोटे डीएनए प्लाज्मिड्स, याद रखना क्वेश्चंस आए हैं, मैंने स्टार मार्क इसीलिए किया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इवन जब आप नोट्स भी बनाओगे बेटा, circle it, put a star over there and you write what it is. Okay, so you want to write unique phenotype characters. So phenotype होता है कुछ कैरेक्टर्स को जो आप ऑब्जर्व करते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके अंदर कुछ एक अलग से होगा तो सब देखेंगे ना। कोई अगर एथलीट है सब देखेंगे। अब ज्यादा देर सो गए, मम्मी तो सबसे पहले सारा दिन सोती रहती है, सारा दिन सोता रहता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तुम लोग योयो बोल चुके हो, जो जो योयो नहीं करता ना उसकी मम्मी से बात करती हूँ मैं जरा, है ना एक बार। चलो, such characters, okay, oh, such character, ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं वो आप देख सकते हो एंटीबायोटिक्स। हेलो गाइस, आर यू देयर? यस मैम। एंटीबायोटिक्स में ऐसे कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, ओके। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया? यो मैम। Yo, ma'am. यार मुझे नहीं पता, काफी बच्चों का मुझे फिर से आज मैसेज आया, मैम क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही है। आप लोग क्या करते हो ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के दोस्त होंगे, दोस्त यानी कि अगर आपकी किसी से बात होती है तो प्लीज कृपया करके उन्हें बोले कि प्लीज अपना फोन अपडेट कर ले, गूगल मीट अपडेट कर ले, ठीक है। मैम नहीं लिंक से भेज सकते हैं, आप पहले ही उन्हें कह देना। समझ में आ गया? यो मैम। ओके, Yes, हाँ। चैट पे किसी का कुछ है, मैम आ गया समझ, ठीक है।
ओके ठीक है, तो एक बार हाँ ये बता दूं कि जो कुछ कैरेक्टर्स है एंटीबायोटिक्स में भी दिखते हैं, यानी बेटा एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है दे आर लाइक मेडिसिन्स, हाउ दे डू फाइटिंग। जो भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए ये लड़ता है। जनरली आप ये जो एनिमल्स है, जो इंसान है, उनके अंदर जनरली आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दे किल द बैक्टीरिया, दैट्स व्हाट दे डू। जिसको नहीं पता कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ओके, सो दे किल द बैक्टीरिया, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज हैपनिंग इन अ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, उसको फाइट करने में, लड़ाई करने में, मारने में सबसे आगे कौन है हमारा? एंटीबायोटिक। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। भाई समझ में आ रहा है? सो गए क्या? No, नो ma'am. मैम। यो मैम। No, ma'am. अच्छा यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. आगे चलो, Yeah. ठीक है। तो बेटा जो प्लास्मिड है, प्लास्मिड डीएनए अब क्या होता है? इसका काम अभी मैंने बताया कि क्या करता है, ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस को मॉनिटर करता है। अब सोचो कि आपके क्या बोलते हैं, आपके कंट्री के अंदर कोई बाहर का इंसान आ जाए तो आप क्या करोगे? उसे मार के भगा दोगे? No, ma'am. नहीं ना। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी यही करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता कि कहीं होते हैं टूरिस्ट और कहीं होते हैं टेररिस्ट। जो टूरिस्ट है उनके साथ हम फ्रेंडशिप करेंगे, लेकिन जो टेररिस्ट है उसको तो हम मार देंगे। जैसे कि पता ही होगा आपको, मुंबई अटैक हुआ था कसाब के वजह से, तो हमने उसको पकड़ा, उसको मार दिया, है ना। वो कौन था? टेररिस्ट। अगर आप हिमाचल में ही देख लो, कितने सारे टूरिस्ट है, इंडियन तो आते ही आते हैं और दूसरे बाहर के लोग भी आते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैम अभी बीरबिलिंग घूम के हैं, बड़े सारे अंग्रेज थे, मुझे सच में ऐसा लग रहा था हम अंग्रेजों की दुनिया में आ गए, ठीक है। तो बट ये थोड़ी है कि वहां पे भाई तुम अंग्रेज आ गए तो उन्हें मार दिया, ऐसा नहीं होता। बट जब तक आप किसी को नुकसान कर रहे हो भैया, जब अगर आप किसी को नुकसान करोगे तो ऑब्वियसली वो फाइटिंग तो करेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर ये प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है कि कोई फॉरेन डीएनए आ गया तो हम उससे लड़ाई करेंगे, अगर वो हमारे को हानिकारक है तो। कभी कभार हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अगर कोई हमें बाहर का वायरस या कुछ भी आके हमें अटैक करने की कोशिश करता है, तब क्या होता है, वो फ्रेंडली नेचर बना देता है कि हाँ यार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. अब बेटा यस यो मैम। हाँ, ओके। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में दिखते हैं सिर्फ, आई मीन जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम दिखते हैं, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम दिखते हैं। राइबोसोम अकेला सिर्फ वहां नहीं दिखता, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखता है, ये वाला पॉइंट देखना, ओके। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक अलग से यूनिक सा फीचर है, उसका नाम है इंक्लूजन्स, ओके। नेक्स्ट कम्स योर मीजोसोम। अब इसका काम क्या है? मीजोसोम क्या करता है, ये एक सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में एक अलग सा स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो कि आप प्रोकैरियोट्स में देख सकते हो। करता क्या है ये? अब आपका जो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो ये कर रहा है, इसके अंदर वो इनफोल्डिंग्स कर रहा है। इनफोल्डिंग्स के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने वो दिखा है क्या कहते हैं उसे, पत्ता गोभी। Yes, ma'am. यस मैम। आप बीच में से Yes, काट ma'am. लो और आप उसमें ऐसे बड़ी सारी ऐसे आपको फोल्डिंग जैसी दिखेगी, ऐसी ऐसी बस ऐसी सा ही दिखता है ये भी। यस इनफोल्डिंग का मतलब ये होता है। हाँ, एक मिनट, मेरे पास कुछ है ये रहा पत्ता गोभी, देख सकते हो, Yes, ma'am. ठीक है। इसमें ये आप देखो ना, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो मैं खुद तो देख लूं पहले। हाँ ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रुको पहले मैं भी दिखूं, दिख भी रहा है या नहीं, एक सेकेंड। यस, ये रहा। ये देखो इधर, ओ शिट मेरे लैपटॉप पे गिर गया। ये रहा, दिख रहा है, ऐसी सी कुछ फोल्डिंग्स दिखती हैं, ठीक है। पत्ता गोभी दिख रही है बच्चों? Yes, मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बस मैम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे महान महान चीजें आपको, ठीक है, सब्जियों के साथ। एक सेकेंड, ओके। कहाँ गया, वापस आ जाते हैं। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट है भाई तो बताओ।
मैम No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग अप टू सेल एनवेलप, ठीक है, एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मैम मेरे को कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछो। मैम जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो टाइप्स के होते हैं, 70S और 18 में। ATS, हाँ तो 18 इन में। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं बस यही बताऊंगी। मैं तभी कहा था कि अगर आप बीच में कुछ अटंगा पा दोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ये जो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इसके बाद में बताते, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा। अभी ये देखो 70S और 80S आपके बुक में लिखा नहीं है ना? लिखा है? नहीं लिखा ना? हाँ, मैं बताती हूँ। जनरली ये राइबोसोम्स आपके रफ ईआर में पाया जाता है। रफ इसीलिए है क्योंकि वो उसमें रफ, आपका जो मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताती हूँ बाद में, अब पूछ लिया तो मैं बता ही देती हूँ। राइबोसोम्स जो हैं वो आपके रफ ईआर में पाया जाता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सरफेस पे। हाँ उसके सरफेस पे, यस, ठीक है, ओके। कहाँ थे हम? हाँ, सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन। अब सेल एनवेलप होता क्या है? सेल एनवेलप एक केमिकल कॉम्प्लेक्स जैसा है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ऐसा कुछ होगा, और उसके अंदर आपके कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे, जिसमें आगे जाके आपको जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आई गेस आई डू हैव अ पिक्चर, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, मैं देखती हूँ। ऐसा कुछ, ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो बैक्टीरियल सेल्स है, उसके अंदर आप ये सेल एनवेलप को देख सकते हो। इसके 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। पहला जो लेयर है वो है आउटर मोस्ट। सेल वॉल के भी बाहर एक और लेयर है। तो दिस इज ये रहा। सो दिस इज सेल वॉल, दिख रहा है ना? सेल वॉल छोटा सा बनाया मैंने। Yes, ma'am. उसके भी बाहर एक और लेयर है, उसका नाम है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस। ओके, तो पहला आ गया अपना आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस, फिर आ गया सेल वॉल, फिर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे 3 लेयरें बन गई, ठीक है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा ना, ऐसे KLM शेल, शेल टाइप सा दिख रहा है ना ये? Yes, के ma'am. यस पढ़ा है मैम। ना? अपना केमिस्ट्री में था, पता नहीं कौन सा चैप्टर था, ये 3rd या 4th था, नाम को ज्यादा याद नहीं है। एनीवे, इट्स ओके। तो जितने भी लेयर है ना बेटा, ये वाला लेयर और ये, यानी ये तीनों लेयर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, और कौन सा एग्जांपल दूं मैं? डाइजेस्टिव। तो 3 ले लिए मैंने, तीनों का काम अलग अलग है। ऐसा तो नहीं है ना कि रेस्पिरेटरी आपका खाना डाइजेस्ट करने का काम करता है, नो मैम। है ना? No, ma'am. और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ना No, खून ma'am. लेने का काम करता है। डाइजेस्टिव का काम तो खाने को छोड़ो, No, ma'am. खाने का है, खाना 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 पचाने का। यस यस, वेरी गुड। खाना पचाने का काम। मेरे लिए टंग ट्विस्टर हो गया यार। खाना पचाने का काम है ना? तो वही चीज है। तो हर एक लेयर अपना खुद का काम करती है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग सब साथ में रहते हैं ताकि वो आप मतलब सेल को प्रोटेक्ट कर सके। सो दे आर टुगेदर, एक कहावत है ना यार, टुगेदर वी यूनाइट, सो दे आर लाइक दैट। ओके, पता नहीं सुना है आप लोगों ने या नहीं। सो इट्स अ सिंगल वन प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। सो जिसमें की आउटर मोस्ट लेयर है, सॉरी आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस है, सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? यस मैम। Yeah, ma'am. नेक्स्ट वी हैव दिस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में कुछ बता दूं कि ये अपने आप को इसने 2 में डिवाइड कर रखा है, यानी कि वो बताता है कि भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि बैक्टीरिया जो है, मैं अपने आप से कैसे मैं डिवाइडेड हूँ। सेल एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या होता है? एनवेलप क्या होता है? एनवेलप नहीं पता? तो यार तुम लोग शादियों में गए हो, तुमने वहां पे वो दिए हैं, क्या बोलते हैं उसे, शगुन का कार्ड? Yes, ma'am. हाँ, यस लिफाफा। मैम कोई तो एनवेलप टाइप कहते हैं ना, उसमें हम पैसे डाल के देते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अब कुछ शगुन के कार्ड ऐसे होते हैं
वो जिसमें हम पैसे डालते हैं, तो थोड़ी देर अगर हम इधर उधर करें। हाँ लिफाफा। हाँ, लिफाफा, ऑब्वियसली शादी का लिफाफा, शगुन का लिफाफा, तो एनवलप यानी लिफाफा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सेल एनवलप, सेल यानी कि बेटा एनवलप समझ में आ गया। अगर एनवलप समझ में आ गया, अब आप जाते हो भाई शादी में एनवलप लेके, है ना, अगर आप शरारती से बच्चे ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक दोगे, पैसे इधर उधर उड़ जाएंगे, हैं, कोई ना कोई ले जाएगा। लेकिन आप शरीफ से बच्चे हो तो हाँ मम्मा ने दिया है तो मैं इसे पकड़ के चलती हूँ, ठीक है, ऐसे चलोगे तो वो बचा रहेगा। तो वैसे ही सेल एनवलप का काम क्या है कि वो जो आपके बैक्टीरिया के अंदर है, मैंने अभी ये पीछे एक डायग्राम सा बनाया था छोटा सा, है ना, वो बताता है कि ये कैसे अपने आप को केमिकली ऑर्गेनाइज करता है मूवमेंट्स में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, दूसरी बात ये कह रहा है कि दे रिस्पॉन्ड टू सम स्टेनिंग प्रोसीजर, जो कि ग्राम्स ने कराया था। अब इसने दो चीजें बताई थी, एक इसका था ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, और एक था ग्राम नेगेटिव, या मैं आपको कल बताऊंगी ग्राम नेगेटिव, क्योंकि टाइम हो चुका है। ओ माय गॉड, नेक्स्ट सेशन में जाना है मुझे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, तो इस दोनों चीजों के बारे में बताया था। अब जो पॉजिटिव है वो बोलते हैं कि भाई ये स्टेन प्रोसीजर के बारे में बता रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं बताता है, ठीक है, एक नहीं है, ठीक है। तो वन सेकेंड, सॉरी, तो ये जो चीजें हैं यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो फटाफट से मुझे अगर बताओ किसी को डाउट है तो एक मिनट पानी पी लो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। तुम कभी कभार मुझे डरा देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या तो मैम सारा समझ में आ रहा है क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ लिया। हाँ, ये बात सही है, ये तो बिल्कुल सही बोला यार तुमने। ठीक है, बोलो आगे। किसी को कोई डाउट नहीं है तो जो नोट्स मैं आज दूंगी वो पढ़ लेना। एक सेकेंड, जो मैं नोट, हम आज आपने क्वेश्चन तो पूछे नहीं। हाँ यार टाइम चला गया ना, क्योंकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करी थी। मैम ग्रीन स्टेनिंग का रिपीट करोगे? यस यस, व्हाई नॉट, फटाफट से बता देती हूँ। ओह, वैसे जनरली हम वो कल करेंगे, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। ग्राम स्टेनिंग का ग्राम जी ने दिया था, in which he was telling about two things, that is it is seen in a cell envelope telling gram positive and gram negative. ग्राम पॉजिटिव बेटा जो स्टेन प्रोसीजर के बारे में बताता है, एंड ग्राम नेगेटिव जो स्टेन प्रोसीजर के बारे में नहीं बताता। समझ में आ गया? यस मैम। लेनिका, यस मैम। ओके लेनिका, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, तो फिर अगर आपको डाउट नहीं है कुछ तो आप जा सकती हैं। नो मैम। नहीं जाना तुमको? मेरे को अगली क्लास में जाना है, 10 बजे मेरी क्लास है, चलो दौड़ जाओ, दूसरी क्लास में जाओ। थैंक यू मैम। ओके, बाय, बाय Good night. मैम। बाय मैम। गुड नाइट, गुड नाइट Bye, एवरीवन, बाय गुड नाइट मैम। बाय बाय, गुड नाइट, बाय मैम।